हराया, अयोध्या वासियों को तो आँख पहले ही खुल गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी भावनाएं हाथ होते हिंदुओं को गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे। तो राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बन। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में अब कई और बड़े खुलासा होने की बातें सामने आ रही है। इसके साथ ही इस चंदे चोरी मामले में कई बड़े नाम सामने आने की भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आरोप ये भी लगाई जा रही है कि इस मामले से जुड़ी सबूतों के साथ भी कटु तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। बता दें कि इस मुद्दे पर बात करते हुए अयोध्या के कुछ लोगों ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ये कई और ऐसे फैक्ट सामने आ सकते हैं जिनसे इस विवाद की सच्चाई स्पष्ट हो जाए। बता तो रहे हैं आपसे कि जब सब कुछ चोरी ही करना है, जब इन्हीं की सारी कमेटी है, इन्हीं की सारी सिस्टम बैठाया गया है, तो अब कौन पकड़ेगा इनको? अभी बड़ा हाथ माननीय मोदी जी का जो है, और तो बहरहाल हम अयोध्या की जनता को धन्यवाद कहेंगे जो जिनकी आंख खुली, उन्होंने जो होता है संसद उसको यहाँ से इनको, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? गलत कदम बताइए, अब जहाँ वो छुप गए उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो इसमें चोरी किए हैं या कुछ भी किए हैं तो बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, अब तेल खाया हुआ खत्म हो गया, बुलडोजर कहीं चला गया, दूसरे देश को चला गया। आप बताइए ना, कहाँ चला गया बुलडोजर? क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? लोग बड़े बड़े माफिया हैं ना, उनके ऊपर क्यों बुलडोजर चलाएंगे आप? वो तो अपनी ही पार्टी के है ना। पहली बात तो उसमें जो शंकराचार्य हैं, ऐसे ऐसे महान लोगों को उसमें बैठाना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह पे बड़े बड़े लोगों, महान संत को वहाँ बैठाना चाहिए। संपत राय को बैठाए हैं वहाँ। सरासर गलत है। ये कौन होते हैं वहाँ पे बैठने वाले? आखिर ये होए कौन? मोदी जी बनाए थे ट्रस्ट, मोदी जी वही विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रही है और इंडिपेंडेंट जांच की मांग कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि बिना जांच पूरी हुए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नज़र इस बात पर है कि जाँच में आगे क्या फैक्ट सामने आता है। मोदी देखिए, ये आप राजनीति कर रहे हैं, ये एक भक्ति का वो है, वहाँ पे ऐसे लोगों को नहीं बैठना चाहिए, ये सरासर गलत है। जी बिल्कुल। इतनी ठेस पहुंची है कि हमारे राम का पैसा ले गए ये। जैसे आपने मंदिर बनवाया था, बहुत खुशी हुई थी, लेकिन आप ये जो चोरी चमारी कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। आपको जो भी आपको कार्रवाई करिए, आप करिए, बुलडोजर चलवाइए इन लोगों के घर पे, और प्लस तो जो भी सजा होगी तो ऊपर वालों को दोगा ही। आज नहीं तो कल नहीं परसों तो दोएगा ही इनको सजा। राम से नहीं डरे, डाका डाल दिए मंदिर में। वो तो बात सही है, बीजेपी वाले या आरएसएस वाले ऐसे है ही हैं। मतलब कहीं कुछ भी बात होती थी तो इनकी भावनाएं हाथ, अब भावनाएं काहे नहीं हाथ हो रही हैं? इसमें तो बोलना चाहिए। कौन बाबा देव की नंदन तो क्या, अरे खिलाड़ी खिला रहा, क्या कर रहा है, उसके भावनाएं हाथ हो रही थी। अब क्यों नहीं हाथ हो रही? इस पे एक लफ्ज बोलिए तो सही। कोई राम पर कुछ बोल दे तो इनकी भावना आहत होती थी। अब राम जी का चढ़ावा चोरी हो गया तो भावना आहत नहीं। कुछ नहीं, एकदम सब कान में तेल, मुंह में जुबान बंद करके बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार कहां से लोगों का पैसा खा रही है। संसद में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने बीजेपी की बोलती बंद कर डाली। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, वीडियो को एक बार पूरा देखना। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। और इस समाज से कैसे कैसे लोग निकल कर आए मान्यवर। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने संयुक्तावंत निकल के आई, जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी। मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून। बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी के घोटालों के भंडाफोड़ करते हुए किन्नर समाज के लिए एलोकित किए गए फाउंड की चोरी का मामला उठाया है, जिनमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने तो किन्नरों का भी फाउंड नहीं छोड़ा, तो फिर वो उन गरीब लोगों का पैसा कैसे छोड़ सकते हैं।
लगातार बीजेपी सरकार की देश में आलोचना तो हो ही रही है, इस पर आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या है, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं सिगरेट नहीं पीते, आप इतने बड़े दूध के दूल्हे बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, खत्म समाप्त कर रहा हूं सर। अरे आपने बीच बीच आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है, मुझे पता है। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए। उनसे